हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं की गणित। और कक्षा 9वीं गणित में हम आज आपको बताएंगे अध्याय 7 पाठ का नाम क्या था, त्रिभुज। त्रिभुज में हम आपको बताए थे प्रश्न नंबर 7.1 में। प्रश्न नंबर 7.1 में हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट करवा दिए थे। तो चौथा हमें अच्छा नहीं है, चौथा साझा नहीं है, और पांचवा भी, और छठवां अच्छा है तो छठवां क्वेश्चन उठा लियो और आपको आज बता रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर छठवां में क्या दिया आपको, और अगर आपको कमेंट बाद चौथा चाहिए कमेंट करें, पांचवा चाहिए तो पांच कमेंट करें, और सातवां चाहिए तो सातवां कमेंट, आठवां तो आठवां कमेंट तो वो भी कमेंट करके बता दें, हम आपको लगा के दिखा समझाएं जरूर। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताया करो, समझ में आवे तो। देखो, आकृति 7.21 में जब हमें आकृति 7.21 में काका गाओ AC बराबर उमें AE दाव है, AB बराबर AD है, VAD बराबर EAC है, दर्शाई कि BC बराबर DA। इस प्रकार से तुम्हारे क्वेश्चन आए। अगर ऐसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन सर्वांग क्षमता से आ रहा हो तो आप लोग 1-2 नंबर आप पक्के ऐसे ही पा सकते हो। बिना भी बने तो आप लोग इतनी चीजें कर दिया करो, आपको आपस में आपको 1 नंबर या 2 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। दिया में लिख दो, उपपत्ति प्रतिदार में कुछ भी तो लिख दो, इतने में आपके 1 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। अगर आप सब याद से तो अच्छा है ना, जैसे आपको 1 नंबर ना मिले तो खराब है ना। अगर आपको 1 ही नंबर में मिल गया तो और तो सारी तो है। अगर तुम ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन में तुम 1 नंबर से भी पास हो जाते हो, तो इसलिए वैल्यू हर चीज की होती है। तो तुम लिख दिया करो, कोई भी क्वेश्चन खाली मत करो, छोड़ा करो कि तुमसे जो बिल्कुल नहीं बना उसको छोड़ दो। इतनी चीज तो आप लिख दिया करो। जैसे आप क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन आ गया, आकृति बनी, आप अपनी चित्र बना दो और बिल्कुल आराम से अच्छे से डिजाइन, मतलब आपको सजा बजा के कुछ अच्छे से लिख दो। जैसे आपसे नहीं बनता तो आप अच्छे से लिख दो कि हल दिया है, दिया में जो लिख दो, जितने क्वेश्चन को वही तो लिखना है। हम आपको चीज समझा रहे हैं, आप वैसे वैसे लिखते जाना, आपको पक्का 1 नंबर जरूर दिया का 1 नंबर जरूर मिलता है। सर्वांग क्षमता में अगर सर्वांग क्षमता वाले सवाल है ना, आप दिया या क्वेश्चन को भी लिख देते हो ना तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाता है। वैसे कैसे मिलेगा, आपको इस तरीके से लिखना। क्या लिखोगे इसमें, जैसे हल लिख दिए, फिर लिखोगे नीचे दिया है, क्या लिखोगे नीचे, उसमें लिख दोगे सामने जस्ट दिया है। फिर जो हमने चित्र दिया था हमने तो उस चित्र को बना लेगो, तुम लिख दोगे दिया है आकृति में, क्या लिख दोगे दिया है आकृति में, ठीक है, दिया है आकृति में। आकृति में क्या क्या दिया कि AC बराबर का दो, AC बराबर AE दिया है, AC बराबर का दिया AE दिए तो जो भी लिख दो, और कॉमा लगो है AB बराबर का दे, AB बराबर AD दिया है। और हमें एक चीज हो गई, और हमें कहा दो कोण BAD बराबर कोण, इसको कोण पाते जो टेढ़ा टेढ़ा डंडा बना रहता है इसको कोण पाते, खूंट बोलते हैं, इसको खूंट भी बोल सकते हैं या कोणिया बोल दो। EAC AC का से इनके कोणिया के नाम लिखो, तो इनमें कोण लगू रहे जरूर। तो BAD बराबर EAC जो दो है, अपने दर्शाने का है। अब अपने दर्शान है तो भैया दर्शान है तो एक हेडिंग आप दर्शाना की डाल दो। क्या डालोगे, दर्शाना, क्या डालोगे, दर्शाना की। तो दर्शाना की डाल दोगे तो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और दर्शाना लिखने तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हो। दर्शाना में क्या लिखोगे, दर्शाना में अपन को क्या दिया, दर्शाना अपना BC बराबर D है तो लिख दोगे दर्शाना है BC बराबर, क्या लिख दोगे BC बराबर क्या करना है, हमें DE सिद्ध करना है। दर्शाना इतना हो तो बस होगा, इतना कर लो। आप इतना लिखते हो तो आपको 1 नंबर 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। फिर आपको क्या सिद्ध करना, तो आपको उत्पत्ति डालना है। क्या करोगे, उत्पत्ति डाल दोगे, हेडिंग क्या डाल दोगे, उत्पत्ति, उत्पत्ति डाल दोगे, फिर लिखोगे बढ़िया आराम से हमें जोन चीज सिद्ध करना है। एक तो तुम्हें दिमाग लगा लो कि हमें BC और D दर्शाना है, तो BC और सर्वांग क्षमता में अगर अपन जोन त्रिभुज की भुजा सिद्ध करना वो त्रिभुज आना चाहिए। का जोन त्रिभुज सर्वांग सम करो तो सर्वांग क्षमता क्या कहती है, सर्वांग सम त्रिभुज को संगत भाग बनाओ, और जोन संगत भाग लाओ तो जो BC लाओ तो BC के संगत कौन सा त्रिभुज बनाता है, BC के संगत जब BC भुजा है, ये BC के संगत एक ए है, मतलब ABC त्रिभुज बना BC के संगत, देख लो BC यहाँ जोड़ के पूरा से ABC, और जब BC कौन त्रिभुज में भुजा ABC में आओ तो जो त्रिभुज लेने हैं, सो हम एक त्रिभुज जो ले रहे हैं, दूसरा सर्वांग सम 2 त्रिभुजों में सिद्ध करते हैं ना सर्वांग समता। तो एक त्रिभुज और कौन सा, और एक दूसरी त्रिभुज जो है कौन सी भुजा D, तो जब DE कौन से त्रिभुज में आओ, ADE वाले में आओ तो AD हमें त्रिभुज लेना है AD का, सो ऐसा लिख दो, सीधो बना दो इसको बिल्कुल। तो कैसो A फिर नीचे D है, फिर बगल पे E है।
तो देखो हमें जब हो जाए ई के सर्वांग सम करने, हमें बराबर करने हैं, तो ये दो त्रिभुज है तो लिख देंगे अब कौन इतो तो प्रति में लिख दे या करोगे अब कौन कौन से त्रिभुज है। अब त्रिभुज जोन जोन तीजे ना पता नहीं है लिख दो, इतने आराम से बन जाए बिल्कुल। त्रिभुज ए, हमें त्रिभुज ए बी सी वाला कौन त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज कौन सा, ए डी, ये दो त्रिभुज मिला से ए डी ई में क्या करते हैं देखने पर, चलो देखने हमें क्या देखने में। और सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग सम त्रिभुज सर्वांग ऐसी आकृतियां जो सर्वांग सम होगी ना वो बिल्कुल एक से माप की हुई है, एक से सकल की, लेकिन जो त्रिभुज दाई दो उठाइया जी एक से हुई है। अगर अपन ने एक से सिद्ध करता है, एक से सिद्ध करने के लाने मतलब सर्वांग सम सिद्ध करने के लाने कैसा आते जाओगे, मतलब तीन चीजें अपन उस त्रिभुज की एक से बता दें कि मुझे एक एक बराबर है जिस सेम है, तो फिर अपन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, फिर अपन जो कह सकते कि भी सर्वांग सम है। मतलब तीन चीजें देख के अपन त्रिभुज में बता दें कि सर्वांग सम त्रिभुज है। मतलब जे नियम रूल जे है कि अगर तुमने तीन उन त्रिभुज की दो सर्वांग जो आकृतियां दी उन आकृतियों की तीन चीजें बराबर हैं तो भी सर्वांग सम आकृतियां हो जाती हैं सिद्ध। तो सर्वांग सम आकृतियां हो जाती, फिर सर्वांग सम आकृतियों से अपन सिद्ध कर दी। सर्वांग समता से कह दे कि जे उनकी जब हो जाए ई के बराबर हो जाए, अगर की दो तीन चीजें बराबर हैं तो भी सर्वांग सम, फिर उस सर्वांग समता के संगत भाग भी बराबर हो, सर्वांग सम आकृतियां होती जौन तो उनके संगत भाग भी बराबर हो जाए। तो जो ये त्रिभुज हम एकल दर्शा देंगे तो हमें देखियो ई त्रिभुज में अपन क्या कर दो कि AC के बराबर, तो तुम्हें AC के बराबर कौन सी हो जाएगी, तो चित्र में देख लो AC के बराबर ए है, तो AC के बराबर ए यही है। जब हो जाए के बराबर तो एक तो चीज पता चल गई हमें, जब हमें चीज सिद्ध करना ये ना मत देखना कि जा तो अपन इनमें जो बराबर दो दो डंडा लगे मतलब जब हो जाए के बराबर है, और एक डंडा का लगो इमे का से चिन्ह लगा दो, जा वाली हो जाए एक एक लगा तो फिर तो पता ना कर पाते, इसलिए उन्होंने एक इसमें एक डंडा एक लगाने लगा था, इसमें दो डंडा एक लगाने बराबर के लगा था। ठीक है, तो भी आपको समझ में के लगाए गए हैं। और AB के बराबर का दई भैया AD दई, ठीक है, AB के बराबर का दई AD, तो दो चीजें तो बराबर है तो हम त्रिभुज में लिख सकते हैं दो चीजें बराबर है तो अपन जारी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और देख लेना, देखियो ये मैं लिख दूं कि AC बराबर का है, AC के बराबर AE है, और AB के बराबर का दो AB के बराबर AD है। ये चीजें तो बराबर है पक्की सी में लिख देंगे हम, दिया है का है दिया है। और एक चीज और चाहना कैसे, जो कोण देखो दोनों में ए दिख रहा, जो कोण में दो ए पूरा है, मतलब जो पूरा कोण चाहना हमें आधो कोण तो पता है कि BAD को काय के बराबर दूसरे खूंट के बराबर, जो वाला हिस्सा ई वाले खूंट के बराबर, मतलब जो वाला कोण BAD बराबर का दो BAD बराबर का दो EAC। देखो जो वाला हिस्सा जो होता है तुम्हें और में तो है ना, ये हमने लिखो भी है ये समीकरण देना, तो समीकरण जैसा कही अपन। ठीक है, जब BAD बराबर का दो B एक तो हिस्सा अपन जो बराबर है कहा BAD बराबर का दो BAD का एक बराबर है EAC के बराबर का है EAC के, एक तो खूंट बराबर है। अब देखिए जो खूंट ई के बराबर है ये जो इतनो सो खूंट बीच वालों बस है कि जो जो नहीं है अपने पास, जो ई में भी चाहने अपन है, अगर हम ई खूंट में भी जो जोड़ दें जो वाला जो खूंट तो बच रहा हो ना जो वाला बस जो वाला खूंट अगर हम ई में भी जोड़ दें और ई में भी तो दोनों पक्ष में जोड़ दें तो पूरा जो खूंट बन जाए, मतलब जो भी में पूरा खूंट आ जाए तो जो दो कोण बराबर भी हो जाए और पूरा खूंट भी बन जाए, मतलब जो पूरा कोण बन जाए BAC। तो क्या करेंगे दोनों पक्ष में कौन सा कोण जोड़ने पर DAC जोड़ने पर, जो वाला जो हमें अतकारक जो तो बीच का खूंट देख रहा हो ना, जो बीच वाला दोनों वाला खूंट दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों जो बराबर रहते हैं हमें खूंट BAD बराबर और EAC ए के दोनों पक्षों में जोड़ने तो पूरा कोण A बन जाने, तो A बन जाए सो हमारे दो कोण तीसरी चीज भी बराबर हो जाए। तो हम क्या करें समीकरण एक में दोनों पक्षों में DAC जोड़ने पर, पहले तो जो लिख लें ई में समीकरण एक जो करते हैं अभी की तीसरी चीज तो बराबर करने हमें कैसे जो तो हमें पता नहीं है, जो को नहीं त्रिभुज की BAC बराबर DAE करने, तो ई के लाइन हमें क्या करने हैं BA और BAD और बराबर EAC, तो इनसे क्या करने हैं जो पूरा कोण A निकालने पड़े, और एक BAC निकालने हैं एक DAE निकालने पूरा, तो जो ई में क्या करने हैं DAC जोड़ने हैं दोनों पक्षों में। तो लेते हैं चूंकि समीकरण एक से, चूंकि समीकरण एक में समीकरण एक के दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में कोण DAC को जोड़ने पर DAC को जोड़ दो। क्या करें, दोनों पक्षों में DAC को जोड़ दे। ये अपन पहले भी सिद्ध कर देते, मतलब पहले भी निकाल लेते, सो का छूनी है, अब भी निकाल रहा है, सो का छू दिक्कत नहीं है, कहीं भी निकाल लो, अपन ऐसे दोनों निकाल लेते, फिर अपन जब दीदार साना लिखते तो इसमें लिख दो कि बी कोण BAD बराबर, रुक जाओ, BAD बराबर क्या कर दें, कोण EAC प्लस में हमें कहा दूंगा दोनों में DAC, तो DAC प्लस, और प्लस में जो में भी DAC जोड़ना, DAC दोनों में हमने कहा जोड़ दो DAC। कैसे दोनों में DAC की कमी थी वो पूरा कोण बनना है। हाँ देखो तुम्हें में DAC जोड़, जो DAC में भी चिपका दो, DAC में चिपका दो, पूरा कोण ही बनना है। ना से देख लो पूरा कोण और ना से देख लो पूरा कोण बने, तो दो ही कोण बराबर रहे। कैसे दोनों में बराबर जोड़ रहे हो, दो ही बराबर है, नहीं तो बराबर बराबर जोड़ से बराबर ही है, ठीक है। और BAD देखो, BAD और DAC जोड़ो, BAD प्लस की और DAC पूरा जोड़ के क्या बना, पूरा BAC बन जाए। तो इतने काज है, इतने इन दोनों को मिटा दे रहे थे, लिख दे रहे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, BAD प्लस BAD, इतने से देखो BAD, जो BAD प्लस में DAC, जो कोण पूरे दो कोण जोड़ के जो वाला पूरा खून दो, जे दो ही खून जो हाथ रखे ना हम जैसे जो कोई जोड़ दो, ई दोनों में प्लस प्लस जे दो ही कर दे, कोण कर दो, जे दो ही प्लस कोण कर दे, तो जो पूरा कोण कौन सा बनत, BAC। तो इन दोनों की जगह का है BAC बराबर का होता है, BAC बराबर ना से EAC, तो EAC जो C या इतने का है C, तो EAC प्लस के DAC कौन सा कोण बनत, पूरा कोण बनत EAD या DAE, कौन सा बन जाए, कोण EAD, ये कोण दो ही बराबर हो जाएगा। और जब तीसरी चीज तुम्हारी बराबर हो गई तो देखो जब त्रिभुज में तो जो कौन सा होगा, जब तुम्हारी तीसरी सिद्ध हो गई, तीसरी चीज का होगी सिद्ध हो गई, मतलब जब अपन बराबर निकाल दे तो तुम्हारी तीनों चीजें हो गई, 1 2, और जब तीसरी चीज आ गई तो दोनों पक्ष में हमने जोड़ दो तो होगा। अब अपन अतः त्रिभुज का कर दे, सर्वांगसम अतः त्रिभुज ABC, देख लो जो BAC कौन से कोण है, BAC जो पूरा कोण आगा, और कोण EAD, तो EAD जो कोण आगा, तो दो ये कोण बराबर हो गए दोनों, तो तीनों चीजें होगी त्रिभुज की, तीनों चीज बराबर, एक दो भुजाएं में बराबर हो, एक कोण बराबर ही त्रिभुज को, तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। कैसे हमने कहा कि अगर वो त्रिभुज की तीन चीजें समान है, मतलब तीन चीजें बराबर है, तो सर्वांगसम आकृतियां हो जाए, और सर्वांगसम आकृतियां हो जाए तो उनके संगत भाग भी बराबर हो, जे आपका हो गई, जो दो आकृतियां का होंगी, तीन चीजें बराबर हैं दोनों आकृतियों की, तो ये क्या होगी, आकृतियां सर्वांगसम होंगी। तो अब लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम कैसे होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम को कैसे है, कैसे सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होगा बता, त्रिभुज कौन सा, ADE बोल दो, चाहे कौन सा लाओ तो नाम अपन ADE, तो ADE सर्वांगसम कैसे होगा ये बताओ, कौन सी कंडीशन से लाओ, क्या कैसे कौन कौन चीजें से। देखो हमने जब भुजा लाई, फिर कोण लाओ जब बीच वाला, फिर भुजा लाई, चाहे को देख लो, चाहे भुजा फिर कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, कछ भी बोल दो, एक ही नियम, एक ही साइड की एक साइड भुजा ले, तो कौन सा बन गया, भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो SAS नियम बन गया, SAS नियम, तो जो नियम लगा दो। अब इसलिए कल भैया जो सर्वांगसम आकृतियां हैं, सर्वांगसम आकृतियों के संगत भाग बराबर हो, हम जाने थे कि सर्वांगसम जो आकृतियां हैं तो ये दो ही का है, सर्वांगसम आकृति मतलब ये आकृतियां का प्रूफ हो गई, एक ही आकृति मतलब सेम है, चार आकृति देखो, चार आकृति तो एक ही आकृति। अब जा जितनी भुजाती से जा, जा जितनी भुजाती सो जा, और जा जितनी भुजा हुई है, अगर जा BC है तो जा भी BC हुई है, कैसे जी बराबर मार्क, अगर जा 8 है तो जा भी 8 हुई है, और जा 4 है तो जा 4 है, और जब 5 है तो जा 5 है, ऐसी चीज शब्द होगी, संगत भाग बराबर हो जा। तो जे पहले नहीं थी भुजा, जे तो पहले नहीं थी बराबर, जे तो शब्द करना ही नहीं है, तो मैं जा पूछा तो जा भुजा बराबर है कि नहीं, तो सर्वांगसम आकृति तो बराबर हो जाए, संगत भाग बराबर हो जाए, तो BC के बराबर का हो जाए, इसलिए BC बराबर का हो जाए DE, D कैसे हो जाए CPCT से, CPTC का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
मतलब तो कह रहे जो कह रहे सीपीटी जैसे अपन ने कि सर्वांग समत्रिभुज है जो दो ही, तो इनके संगत भाग भी बराबर होता है, इसलिए ये क्या होगा कि BC बराबर डी है। सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग बराबर हो तो क्या होगा BC बराबर डी है। तो तुम्हें सत्य करना तो BC बराबर डी है, तो तुम्हारा प्रूफ होगा क्या होगा, इतनी से खत्म होगा, प्रूफ होगा, कोई दिक्कत कच्छु नहीं। और अगर आप बात करें आपसे नहीं मतलब समझ में नहीं आता, जो जो त्रिभुज आपने ले लो लिखते चलो चाहे जैसे करते चलो, बस उसको पूरा कर दो तो प्रूफ में जो दर्शाना दर्श इसलिए दर्शाना में कौन भी त्रिभुज सर्वांग करते हैं, नहीं बना तो समझ में ना तो सर्वांग कर दो, ऐसा भुजा लगती बराबर होगा तो चलो पूरे ना देखो आपको अच्छे से चेक करो, आप पूरे पूरे नंबर मिल जाए, ऐसा भी हो जाए। सिल लगा दियो, कोई छोड़ा मत करो, ठीक है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।